द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। फिलिस्तीन के लड़ाकों ने इजरायली सेना के टैंकों के चिथड़े उड़ा दिए हैं। दरअसल गाजा बॉर्डर पर लाखों की संख्या में इजरायली सैनिक डटे हुए हैं और टैंकों का भी जमावड़ा लगा हुआ है। ये लोग ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए गाजा पट्टी में घुसकर हमास का खात्मा चाहते हैं, लेकिन हमास के लड़ाके इस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि इजरायली सैनिक बौखलाए हुए हैं। वो कुछ समझ पाए इससे पहले ही उनके टैंकों के चिथड़े उड़ा दिए जा रहे हैं। इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और इसे एडिट करके बनाया भी गया है उसी अंदाज में कि कैसे इजरायली टैंकों को निशाना बनाकर हमास के लड़ाके उसके चिथड़े उड़ाते हैं। इसमें देखा जा सकता है, आप भी अपने स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं कि कैसे इसमें सबसे पहले तो दो ड्रोन लाए जाते हैं, बड़े बड़े ड्रोन हैं, उसमें बॉम्ब लगाए जा रहे हैं, फिर इस ड्रोन को उड़ाया जाता है। उड़ाने के साथ ही ड्रोन का कैमरा यह टारगेट करता है कि इजरायली टैंक कहां पर है। चिन्हित करते ही बम गिरा दिया जाता है और बॉम्बिंग ऐसी होती है कि पलक झपकते ही इजरायली टैंकों के चिथड़े उड़ जाते हैं। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है। अब ऐसी घटनाओं के चलते इजरायली सैनिक घबराए हुए हैं। भले ही वो लाखों की संख्या में गाजा बॉर्डर पर डटे हुए हों, गाजा पट्टी में घुसना चाह रहे हों, लेकिन उन्हें इस बात का खतरा हमेशा रहता है कि हमास के लड़ाके ना जाने कब किस अंदाज में हमला कर देंगे, जिसका कोई हिसाब नहीं है। और इसीलिए इन लोगों ने कोप केज का भी इस्तेमाल करना शुरू किया है। वो कोप केज क्या है वो हम आपको बताएंगे कि कैसे इजरायली सैनिक अपनी जान बचाने के लिए कोप केज का सहारा लेने लगे हैं, लेकिन हमास के लड़ाकों ने उसका भी काट खोज निकाला है। इजरायली सैनिक छटपटा कर रह गए हैं। इस वीडियो को शेयर किया है गाजा नाउ ने और अरबिक में जो लिखा गया है उसे हमने ट्रांसलेट किया। वो ट्रांसलेशन भी हम आपको बता रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि कतैब अल कसाम, दरअसल जो अल कसाम ब्रिगेड है वो हमास के लड़ाकों का संगठन है और उसके कमांडर कई दफे इजराइल को चेतावनी देते रहे हैं और हमला भी करते रहे हैं। जो खबर सामने आई है यहां लिखा गया है कतैब अल कसाम, इनका कहना है वी प्रेजेंट टू यू द ऑब्जर्वेशन ऑफ द हेलीकॉप्टर्स यूज्ड टू टारगेट इजरायली व्हीकल्स ड्यूरिंग द बैटल। जंग के दौरान इजराइल के व्हीकल्स को, उनके टैंकों को कैसे टारगेट किया जाता है उसका एक प्रेजेंटेशन, एक ऑब्जर्वेशन वो दिखा रहे हैं कि ड्रोन हेलीकॉप्टर के जरिए वो पता लगाते हैं कहां है और फिर हमला कर देते हैं। और इन सब से बचने के लिए इजराइल कदम तो उठा रहा है लेकिन वो नाकाफी है। वैसे भी इजराइल के पास गोले बारूद, टैंक, हथियार सबकी कमी दिन पर दिन होती जा रही है। वहीं हमास के लड़ाके देसी तकनीक से, जुगाड़ तकनीक से ऐसे मिसाइलें, रॉकेट्स बना रहे हैं और उससे इस कदर मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं कि इजराइल की एडवांस तकनीक भी वहां पर फेल होती दिखाई पड़ने लगी है। इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई कह रहा है कि हमास के लड़ाकों ने जिस हिसाब से तैयारी कर रखी है उससे इजराइल के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। इस संबंध में हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे कोप केज के जरिए इजरायली सैनिक खुद की सुरक्षा कर रहे हैं। दरअसल घबराए हुए हैं। देखिए अपने स्क्रीन पर आज तक ने लिखा है गाजा को घेरे इजरायली टैंकों पर कोप केज। जानिए क्या है हमास के आत्मघाती ड्रोन से बचने का ये देसी जुगाड़। ये देसी जुगाड़ जो किया गया है जाली छतरी लगाकर, जिसे कोप केज का नाम दिया जा रहा है, उससे भी इजरायली सुरक्षित महसूस तो नहीं ही कर रहे हैं। खबर में जानकारी दी गई है कि रसिया यूक्रेन वॉर के समय रूसी टैंकों पर लोहे या धातु की एक जालीदार छतरी देखने को मिलती थी। अब ऐसी छतरियां इजरायली टैंक्स पर लगी दिख रही हैं। ये टैंक्स गाजा स्ट्रिप के बाहर खड़े हैं। ये हैं इजराइल के मेरकावा टैंक्स। इन छतरियों को एंटी ड्रोन केज या एंटी ड्रोन ग्रिल कहते हैं। ये टैंक के ऊपर सवार मशीन गन चलाने वाले जवान को आत्मघाती ड्रोन हमलों से बचाता है। यानी कि उस टैंक में जो सैनिक सवार होगा अगर उसे बचना है तो वो कोप केज के सहारे, उस छतरी के सहारे खुद को बचा सकता है। हालांकि इसमें घायल तो खूब हो जाते हैं, कभी कभी बचते भी हैं अगर छोटे मोटे बम से हमले होते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि इस पर अगर छोटे मोटे आत्मघाती ड्रोन से हमला करें तो ये केज या ग्रिल संभाल लेते हैं। जवान इसमें जख्मी हो सकते हैं लेकिन मरते नहीं। हालांकि ज्यादा ताकतवर ड्रोन, बम या एंटी टैंक मिसाइल या रॉकेट से यह बचा नहीं जा सकता। इससे पहले ऐसे केज या ग्रिल रूस और यूक्रेन युद्ध के समय रूसी टैंकों पर देखने को मिले थे,
ताकि जो ये नया तकनीक मार के लिए निकल पड़ा है, ये है ड्रोन से हमले की तकनीक, उससे जान बचाई जाए। यहाँ बताया जा रहा है कुछ लोग इन्हें कोप केज भी कहते हैं। ये छोटे मोटे ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स से बचाता है, खास तौर से ग्रेनेड फेंकने वाले ड्रोन्स और आत्मघाती ड्रोन्स की वजह से अब जंग का चेहरा बदल गया है। बड़े ड्रोन्स जैसे अमेरिकन रिपर या तुर्की का बैरक्तार तो बड़े हमलों के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन टैंकों और जवानों पर हमले के लिए सस्ते ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ अब सिर्फ हमास के लड़ाके ही नहीं इजरायली टैंकों के चिथड़े उड़ा रहे हैं, बल्कि इजराइल को कई मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है। उसमें उन्हें लेबनान से भी भिड़ना पड़ रहा है, जहां हिजबुल्लाह उनके टैंकों को निशाना बनाकर, उनके हेलीकॉप्टर को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ मिसाइल, रॉकेट्स या फिर ड्रोन से बॉम्बिंग करके उन्हें ध्वस्त कर रहे हैं। अब देखिए, दूसरी तरफ से खबर आई कि मिस्र की सेना भी राफा बॉर्डर पर तैनात हो गई है, जो कि गाजा से सटा इलाका है। अगर वहां पर कुछ होता है तो मिस्र की सेना भी जवाब देने के लिए तैयार है। सीरिया भी अटैकिंग मोड में है, ईरान भी अटैकिंग मोड में है। अब इस तरीके से ये पूरे संगठन के लोग एकजुट अगर हो जाए, पूरा मिडिल ईस्ट अगर इस कदर ही इजराइल के खिलाफ हो जाए तो इजराइल की स्थिति क्या होगी। वैसे भी इजराइल की समस्या यह है कि उसके पास हथियारों की भारी कमी हो रही है। गोले बारूद और टैंक की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है, क्योंकि अमेरिका अब उसे उस गति से सप्लाई नहीं दे रहा है आर्म्स का। अमेरिका पर 81% से अधिक की निर्भरता इजराइल की है हथियारों के लिए। लेकिन अमेरिका कई देशों को, बताया जाता है कि दुनिया में अगर इसके आर्म्स सप्लाई के हिस्सेदारी की बात करें तो 45% तो अकेले अमेरिका ही सप्लाई कर देता है। और इसी कारण से इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन को इतना हथियार दे चुका है कि इनके प्रोडक्शन कैपेसिटी ही कमजोर पड़ गई है, और इजराइल को भी उतने ही गोले बारूद हथियार मुहैया कराने, तो यह उनके लिए चुनौती सी बन गई है और इजराइल के लिए टेंशन हो गई है। उनकी कमर टूटती जा रही है, लेकिन हमास के लड़ाके देसी तकनीक से हथियार तैयार कर ले रहे हैं और कुछ देश उनकी मदद भी कर रहे होंगे, जिसके जरिए वो इजराइल से भिड़े हुए हैं, सामना कर रहे हैं। जंग लगातार जारी है। आज तक की खबर को अगर देखें तो जो हमास ने यह तरीका अपनाया है ड्रोन के जरिए हमला करने का, वो एक आजमाया हुआ तरीका है, जिसके जरिए सस्ते ड्रोन्स से बॉम्ब बांधकर अटैक किया जाता है। आज तक ने लिखा है कि इस्लामिक स्टेट के हमलों से बचने के लिए आया तरीका। इस मामले में इस्लामिक स्टेट ISIS काफी आगे निकल गया था। वह सस्ते ड्रोन्स लेकर उन्हें हवाई हथियार में बदल देता था। इसके बाद यही टैक्टिक यूक्रेन में इस्तेमाल हुआ। तब रूसी टैंक्स के ऊपर एंटी ड्रोन क्रेज लगाए गए। अब यह तरीका इजराइल हमास युद्ध में इस्तेमाल हो रहा है। हमास अपने देशी और सस्ते ड्रोन्स के जरिए इजराइल के टैंक्स और जवानों पर हमला कर सकता है, इसलिए इजरायली टैंक्स पर यह कवच लगाए गए हैं। लेकिन यह कवच सुरक्षा की गारंटी नहीं है। अब देखिए, अगर कोप केज ना हो तो इजरायली सैनिकों की हालत और कितनी खराब हो जाएगी। यहाँ बताया गया है कि कोप केज ना होने पर टैंक या बख्तरबंद के ऊपर मशीन गन लेकर खड़े सैनिक की मौत हो सकती है। इसके लगने से स्नाइपर को दिक्कत होगी, साथ ही ड्रोन से गिराए जाने वाले बम या आत्मघाती ड्रोन का हमला सीधे टैंक या सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हालांकि इजरायली मेरकाबा टैंक्स में ट्रॉफी सिस्टम लगा है, जो आते हुए दुश्मन के रॉकेट मिसाइल हमलों के पूर्व चेतावनी दे देता है। इसके अलावा छोटे हथियार दागकर रॉकेट और मिसाइलों को टैंक से टकराने से पहले ही फोड़ डालता है। तो कुल मिलाकर इजराइल की तैयारी है, लेकिन नाकाफी है। हमास के पास देसी तकनीक है, जुगाड़ है और इनके हर सुरक्षा कवच का तोड़ भी है। इसलिए यह लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि इजरायली सेना के टैंकों के चिथड़े फिर से उड़ा दिए गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।